नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धर्मशाला में बीजेपी आज एक खास मीटिंग कर रही है। नतीजों से ठीक पहले की मीटिंग के कई जो हैं सियासी हलकों में अर्थ लगाए जा रहे हैं और संभवतः पहली बार किसी राज्य में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो इतने बड़े स्तर पर महामंथन हो रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी हमारे साथ हैं। कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मीटिंग का एजेंडा तो जाहिर है कि फीडबैक ही है, लेकिन पहली बार इस तरह की एक्सरसाइज हो रही है। नहीं, चुनाव के बाद हर बार ऐसा होता है और फीडबैक ली जाती है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि काउंटिंग 8 तारीख को है तो काउंटिंग एजेंट वगैरह तय करना और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम बैठ रहे हैं। जी। और हर चुनाव के बाद हर पार्टी समीक्षा करती है कहाँ क्या स्थिति है और कैसा चुनाव रहा, उस दृष्टि से समीक्षा हर बार की जाती है। तो ये दावे तो निश्चित तौर से बड़े दिनों से आ रहे हैं, आपने अलग अलग फीडबैक ली भी होगी, लेकिन 68 के 68 पहली बार आएंगे तो जाहिर है कि इससे तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट रह जाएगी। देखिए, जहाँ तक दावों की बात है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बहुत बढ़िया पोजीशन में है और हम सरकार बना रहे हैं, अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की दो राय नहीं है। बाकी क्योंकि आज सभी विधायक कैंडिडेट हमारे आ रहे हैं तो उनके विधानसभा क्षेत्रों में कैसा रहा, किस ढंग से चुनाव लड़ा गया और क्या इस समय स्थिति है, और उस दृष्टि से सभी लोग अपने विचार रखेंगे। तो मैं समझता हूँ यही हमारा आज का जो मुख्य एजेंडा है। क्या मुद्दा प्रभावी रहा जिसकी वजह से आपको लगता है कि दोबारा सरकार ने आपको मैंडेट दिया है? देखिए, जिस प्रकार का 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, जो काम हुए हैं उस दृष्टि से और माननीय मोदी जी जैसा उनका हिमाचल प्रदेश को आशीर्वाद रहा है, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में अच्छे काम पिछले 5 वर्षों में हुए और पूरा संयुक्त नेतृत्व संगठन जो कंप्लीट हमारा एकजुटता के साथ लगा, निश्चित रूप से उसका फायदा हमको चुनाव। एक बड़ा गिफ्ट आपने अपने इलाके को दिलवाया था हाटी समुदाय का, उसका सिरमौर में कितना असर हम देखेंगे? 5 सीटें हैं वहाँ पे, 3 पहले आपके पास थी। देखिए, उसमें भी हमको ये भी एक बहुत बड़ा कार्य सिरमौर, जिला सिरमौर के लिए हुआ, जो 55 साल पुरानी डिमांड थी उसको पूरा किया गया और उसका भी निश्चित रूप से फायदा हमको मिलेगा। और मैं समझता हूँ 4 कंस्टिट्यूंसीज में उसका फायदा हमको मिलेगा। ओवरऑल कितनी सीटें बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, कोई आंकड़ा तो वैसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि लगभग 40+ सीटें हम जीतने वाले हैं। मतलब पहले गो में अगर ये करें, इसको दूसरी तरह से कहें तो 18-20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि कमज़ोर हैं या टफ फाइट में फंसे हैं अभी? देखिए, आंकड़ा कहीं तक भी जा सकता है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। मतलब आप श्योर शॉर्ट सीट की बात कर रहे हैं अभी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो नाराज होके कह लें या बगावत कह लें, जो मर्जी कह लें आप, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, उनमें से भी कुछ आपको लगता है कि ऐसे हैं जो जीत के आएंगे तो उनको फिर से परिवार में लेने की बात हो? देखिए, तो नतीजों के बाद ही तय होगा, लेकिन इतना अवश्य है कि कुछ लोग जो इंडिपेंडेंट लड़े हैं और मैं समझता हूँ चुनाव के नतीजे जब आएंगे उसके बाद सारी स्थिति का आंकलन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो सुरेश कश्यप जी साहब बता रहे थे कि ये जो मीटिंग है ये 68 के 68 जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनको सबको बुलाया गया। हालांकि इससे पहले जो है 1-to-1 या पर्सनली फीडबैक या मंडलों की जो फीडबैक है वो आ चुकी है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि 68 के 68 जो हैं वो क्या फीडबैक देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम जो है 40 to 45 जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 23 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी कहा कि जो है हो सकता है कुछ टफ फाइट्स में हो। तो ये सारी चीज़ें देखना हो तो बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग है। दिन भर हम आपको इसके अपडेट्स देते रहेंगे। मुख्यमंत्री आएंगे, अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी आएंगे, तो जैसे ही वो हलचल शुरू होती है वही हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमको बता दें कि कुछ लोग जो चुनावी थकान है वो धूप में उतार रहे हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि जब लाइव है तो बातचीत सारी ले ही लेते हैं इस तरह से। तो एक तरह से मीटिंग से ठीक पहले भी धूप सेकी जा रही है। तो बीजेपी की ओर के जो है कुछ यंग कैंडिडेट्स भी इस तरह से थे। इस बार ये कॉल नेगी जी, इनसे ही बातचीत करेंगे। बैठे आप सबसे कॉल कैसा महसूस कर रहे हैं चुनाव के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा तो पहला अनुभव था, लेकिन छात्र राजनीति में लंबे टाइम से उसमें तो काफ़ी चुनाव काम किया है, चुनाव लड़ाए हैं, लेकिन ऐसे एक्टिव पॉलिटिक्स में आना और वहाँ पर चुनाव लड़ना एक अलग सा अनुभव है, लेकिन बहुत अच्छा रहा। जी। सर आप बताइए, आपका ये दूसरा चुनाव था, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा जी? बहुत अच्छा रहा जी। लोगों ने विकास को वोट दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में हर क्षेत्र में विकास किया और मेरा तो औद्योगिक क्षेत्र है। जी। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है
हम विकास के दम पे चुनाव जीतेंगे। मुकाबला आपको लगता कहीं था कांग्रेस सर, क्योंकि देखिए आपकी कंस्टिट्यूंसी का एक और इतिहास है, जो एमएलए एक बार हार गया दोबारा जीत के नहीं आता। मुकाबला तो है था, लेकिन दून का इतिहास है, जो विधायक एक बार हार गया वो दोबारा नहीं जीता। वही मैंने बताया। तो उससे तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट है ना। और दून वैसे भी कैरी करता है एमएलए को, मैंने देखा है उसको। लेकिन अगर हम औद्योगिक की क्षेत्रों की बात करें और हिमाचल की अलग से बात करें, क्योंकि बाकी जगह टूरिज्म मुद्दे हो गए, तो आपकी अपनी दिक्कतें भी होंगी। क्या मुख्य मुद्दे इस पर आपके थे? हमारे मुख्य मुद्दे तो सड़कें थी जी, वो सड़कें अच्छी है। हमारे क्षेत्र में जो कार्यालय कोई नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यालय दून विधानसभा क्षेत्र में खोले हैं। जी 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 इसलिए लोगों का सहयोग और लोगों का प्यार मिला है। जी जी और बाकी तो 8 तारीख को पता चलेगा। पता चलेगा। कॉल जी एक बार परिचय करवा दें हमारा सबसे, मैं, है ना। मेरा नाम रविंदर जी जी और मैं जयसिंहपुर से विधानसभा आप से हूँ। दूसरी बार मैं दूसरी बार मैंने चुनाव चुनाव लड़ लड़ा। रहे हैं जी। और कैसा एक्सपीरियंस रहा जी दूसरी बारी का आपका? मैं इधर आ जाता हूँ, भिवानी आप बैठिए। मेरा अनुभव ठीक है। हम 2017 में भी पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, तब भी अच्छे खासे मार्जिन से जीत के आए थे। नहीं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। जो पुराना थुरल था उसमें लगातार बीजेपी जीत रही थी लगातार, फिर बीच में ये गड़बड़ हुई जब ये राजगीर और उसको मिला दिया, तो वो जिम्मेदारी कि आपको पुराना मोमेंटम। राजगीर में भी हम लगातार जीतते आ रहे थे। 2012 में मैंने एक दुस्साहस किया था और मैंने आज़ाद उम्मीदवार के मुझे रूप याद में है, आपने याद दिलाने वाला तो किया था। तब जरूर पार्टी का थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन हमने उसको 2017 में आते आते फिर से जो खोई हुई प्रतिष्ठा कह सकता हूँ पार्टी की, उसको हमने वापस पाया और दमखम के साथ 2017 में भी चुनाव लड़ा और 22 में भी। और ऑन कैमरा कह सकता हूँ कि थ्रू हो रही है सीट। जो हो रही है। और इनसे भी मिलाते जी आपको। आप अजय श्याम जी, ठियोग में आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी इस बार पार्टी ने दी थी। मैं पार्टी का बहुत ठियोग को लेकर जब भी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बाकी लोग भी ठियोग को कहते हैं कि ठियोग से ना होता है कि सुबह लोग आते हैं ऊपर इकट्ठे होकर, तो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और एक सेंटर पॉइंट है। और इस बार ये हिमाचल की राजनीति का सेंटर पॉइंट बन गया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा और उस जिम्मेदारी को आपने कितने शिद्दत से? पहले तो मैं पार्टी का नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ कि एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया। और निश्चित तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ना संशय है ना भय है, इस बार जनता की और भाजपा की जीत तय है। बंसल जी, आपका क्या कहना है जी? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जी? मैं तो पहला ही चुनाव लड़ा है जी, तो निश्चित ही इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अजय जी ने और- पहले लड़ा है ना? हाँ जी हाँ अजय जी ने पहले अजय लड़ा जी ने भी पहला लड़ा है, हमने भी, कॉल नेगी जी ने भी, बहुत से बैठे हैं। इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम जीत रहे हैं। असली चुनाव शौर्य जी ने लड़ा है ना जी? अपनों से ही लड़ा। चुनाव लड़ा बहुत अच्छे से लड़ा है जी जी और इस बार बंजार विधानसभा में फिर कमल खिलेगा जी। और हम भारी मतों से जीतेंगे। हितेश्वर का कितना प्रभाव आप वहाँ देखते हैं? ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाए जी। क्योंकि जो हमारा पार्टी कैडर था वो जी। बिल्कुल एकजुट था जी जी और हितेश्वर सिंह के पास कोई भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, ना वो संगठन में उनका कोई तालमेल था। नहीं, पर इसलिए उसके बावजूद भी कैडर तो खीमीराम जी ने तोड़ दिया। इसलिए वैसे देखा जाए तो ऐसे तीनों चलेगा। मूल रूप से मूल तो सबका भारतीय जनता पार्टी थी, जो पार्टी कैंडिडेट की लड़ रहे थे। अच्छा जी। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं था। वहाँ बीजेपी लड़ रही थी आपस में। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट पंजाब विधानसभा जीतेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले 5 वर्षों में बहुत सारे विकास हुए। और कुल्लू की ओवरऑल स्थिति हम देखें तो क्या आप जिले की आंकड़े हैं? कुल्लू में 4 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका भी जी रेणुका नमस्कार। जी 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 रेणुका में इस बार आपके ऊपर पार्टी ने जो है विश्वास जताया, हाँ तो जी। क्या वहाँ का ट्रेंड आप देख रहे हैं? पहले तो मैं जी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जी जी क्योंकि हमारा जो श्री रेणुका जी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है जी और इस बार हमने इलेक्शन जो है बहुत दमखम के साथ हमारी सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ा है और निश्चित तौर से हम वहाँ से इस बार सीट जीतेंगे और इस बार हमारी हिमाचल सरकार भी दोबारा से रिपीट होगी। मतलब रेणुका में जो हृदय राम जी ने एक शुरुआत करी थी, जो उपचुनाव में रही थी, उसको आप कंटिन्यू करने का पूरा इस बार? हाँ जी बिल्कुल। हमारा जो बाई इलेक्शन में एक बार हम जीते थे वहाँ से, जी जी परंतु आगे समीकरण नहीं बने और नहीं जीत पाए, परंतु इस बार हम दावे के साथ कहते हैं कि हम इस बार श्री रेणुका जी से अच्छे मतों से हम सीट जीतेंगे। तो ये सबका दावा है जी अच्छे मतों से सीट जीतने का। और आपने देखा कि नए पुराने दोनों तरह के नेता हमारे साथ हैं। जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वो भी हैं, रवि जी हैं, शौर्य जी हैं, पम्मी जी हैं, इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है, और नारायण जी, कौल जी, अजय जी और बंथल जी।
तो ये एक बहुत अच्छा बंच जो है बीजेपी का, और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि बीजेपी की इस बार जो बेंच स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो एज होगी वो और भी पहले से कम होगी। ये किसी भी दल के लिए एक बड़ी अच्छी बात होती है। अगर आपके जो लीडर्स हैं वो यंग हैं तो जाहिर है कि उनकी सोच जो है वो नए जमाने से मिलती होगी और उसको आगे बढ़ाने में जो है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, इसके बाद आपको मीटिंग के अंदर के हाल भी बताएंगे और बाद में